नमस्कार, मैं हूं भानु प्रताप सिंह। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल पेज है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से संबंधित हर महत्वपूर्ण और मुख्य खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर आवश्यक खबर पाने के लिए तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देशवासियों और उन लाखों परिवारों को मेरा सादर नमन जिनकी आंखों में उम्मीद की किरणें कई दशकों से केवल एक ही निर्णय पर टिकी हुई थी। आज का यह दिन आम दिनों जैसा बिल्कुल नहीं है। यह वो ऐतिहासिक दिन है जब लंबे संघर्ष की हर काली रात के बाद आखिरकार सच्चाई का सूरज उदित हुआ है। यह उन पराक्रमी रूहों के आत्मसम्मान की जीत का अवसर है जिन्होंने अपने जीवन के स्वर्णिम दिन, अपने परिवार के अनमोल पल और अपनी गाढ़ी मेहनत का एक एक कतरा राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। फिर भी वर्षों तक अपनी ही जमा पूंजी की राह देखते रहे। साथियों, जब कोई भी कर्मचारी अपने जीवन के 25 से 30 वर्ष देश के नाम कर देता है तो वो केवल एक साधारण नौकरी नहीं करता, वो उस वक्त की आधारशिला रख रहा होता है जब ये देश स्वतंत्रता मिलने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था, जब नए नए कारखाने स्थापित हो रहे थे, जब सड़कें, बांध और रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। वो केवल एक सामान्य कर्मी नहीं रहता, वो राष्ट्र निर्माण का वो फौलादी पिलर बन जाता है जिसके सहारे ये पूरा देश आज दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान कायम कर रहा है। और जब वही कर्मठ कर्मचारी अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचता है जहां सिर के बाल सफेद हो चुके होते हैं और कदम थोड़े धीमे पड़ जाते हैं, तब बुढ़ापे में उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी पेंशन। पेंशन का मतलब सिर्फ कागजी नोट नहीं होता, ये उसकी आत्मा का संबल होता है, उसके जीवन की गरिमा होती है और उसके बुढ़ापे की मजबूत ढाल होती है। लेकिन काफी लंबे समय से ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले लाखों बुजुर्गों की ये सामाजिक सुरक्षा एक ऐसी बंद बंदिश में कैद थी मानो किसी सुंदर पक्षी को सोने के पिंजरे के भीतर कैद कर दिया गया हो, जो बाहर से देखने में तो बहुत आकर्षक लगता है परंतु उड़ान भरना सर्वथा असंभव होता है। उस तय सीमा ने न केवल पेंशन की धनराशि को सीमित कर रखा था बल्कि लाखों परिवारों के सुनहरे ख्वाबों की उड़ान को भी पूरी तरह से बांध कर रख दिया था। साथियों, बीते कई वर्षों में हमारे पेंशन धारकों ने जब भी अपने हक के लिए आवाज बुलंद की, उतनी ही बार उन्हें विवश होकर सड़कों पर धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने तपती हुई तेज धूप में कड़े प्रदर्शन किए, कंपकंपाती हुई ठंडी रातों में अनशन किए और न्यायालयों में एक के बाद एक कई याचिकाएं प्रस्तुत की। वे निरंतर चिल्लाते रहे कि हमें हमारा अधिकार दो, लेकिन हमेशा ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी ये गूंज कहीं फिजाओं में ही खो गई है, जैसे किसी ने विशाल समंदर में पत्थर फेंक दिया हो और कोई बड़ी लहर उसे चुपचाप निकल गई हो। परंतु यही तो हमारे महान लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि जब आपकी आवाज बिल्कुल सच्ची हो और आपकी मांग पूरी तरह न्याय के धागे से बंधी हो, तब देर भले ही हो जाए पर न्याय मिलकर ही रहता है। और आज वह ऐतिहासिक घड़ी आखिरकार सामने आ गई है जब देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐसा क्रांतिकारी निर्णय सुनाया है जिसने लाखों पेंशन भोगियों के जीवन में उम्मीद का एक नया सवेरा ला दिया है। यह ऐतिहासिक फैसला केवल यह बताने के लिए नहीं है कि अब आपकी पेंशन की राशि बढ़ जाएगी, बल्कि यह फैसला उस पेंशन के पीछे छिपे मानवीय आत्मसम्मान और गरिमा को नमन करता है। यह पूरी तरह से आदर का फैसला है। यह समानता का वो अनुपम पैगाम है जिसे हमारा गौरवशाली संविधान अपने अनुच्छेद 14 के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। यह उन वृद्ध माताओं और पिताओं के स्वाभिमान की रक्षा का ऐतिहासिक फैसला है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के कल्याण में लगा दिया और बदले में व्यवस्था से सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछते थे कि क्या हम समाज में सम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। साथियों, इस न्यायिक फैसले की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये कोई आज का अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि वर्ष 2012 से लगातार लड़ी जा रही एक बहुत लंबी कानूनी जंग का सुखद परिणाम है। उस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने 8,000 रुपए की वेतन सीमा की पाबंदी को हटाकर न्याय का एक बड़ा द्वार तो खोल दिया था, परंतु उस द्वार के अंदर भी कई कमरे पूरी तरह बंद थे और बहुत से यक्ष प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे। अलग अलग समय पर सेवानिवृत्त हुए देश के कर्मचारियों के बीच का वो भेदभाव जस का तस बना हुआ था। जैसे कोई व्यक्ति वर्ष 2004 में रिटायर हुआ तो उसकी पेंशन का गणित कुछ और था, कोई वर्ष 2006 में सेवानिवृत्त हुआ तो उसके नियम बिल्कुल अलग थे, और जो लोग वर्ष 2014 के बाद सेवा मुक्त हुए उनके लिए पूरी तरह से एक नई व्यवस्था थोप दी गई। ये केवल तकनीकी नियमों का अंतर नहीं था, बल्कि ये अंतर लाखों बुजुर्गों की 2 वक्त की रोटी, जरूरी दवाइयों, कपड़ों और उनके बच्चों के सपनों का अंतर बन चुका था। किसी के आशियाने में न्याय का दीपक जलता था तो किसी के घर में निराशा का अंधेरा छाया रहता था। इसी बड़ी असमानता को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पेंशन धारकों ने एक बार फिर न्याय के मंदिर का दरवाजा खटखटाया। धीरे धीरे याचिकाओं की संख्या पहले 2, फिर 10 और देखते ही देखते ये मामला इतना बड़ा हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 40 से अधिक याचिकाएं पहुंच गईं। जब यह मुद्दा इतना व्यापक और संवेदनशील हो गया तो देश की अदालत ने भी इसकी गंभीरता को भली भांति समझा। माननीय अदालत ने स्पष्ट कहा कि यह कोई साधारण विधिक मामला नहीं है, बल्कि ये देश के लाखों बुजुर्गों के भविष्य का संवेदनशील सवाल है। इसी कारण 3 माननीय न्यायाधीशों की एक विशेष संविधान पीठ का गठन किया गया। माननीय न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित जी के कुशल नेतृत्व में बनी इस विशेष पीठ ने लगातार 7 दिनों तक इस महत्वपूर्ण मामले पर बेहद गहन और विस्तृत सुनवाई की। हर एक तर्क को कानून के तराजू पर बहुत बारीकी से तोला गया, प्रत्येक दस्तावेज को माइक्रोस्कोपिक विजन से जांचा गया और हर याचिका को अक्षरशः पढ़ा गया। शासन की ओर से बड़े बड़े नामी कानूनी विशेषज्ञ पेश हुए
तो वहीं हमारे पेंशन धारकों की तरफ से वरिष्ठ वकीलों ने अपनी दलीलों से अदालत में पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने एक बुनियादी प्रश्न उठाया कि सिर्फ इसलिए कि कोई एक कर्मचारी एक विशेष तारीख को सेवानिवृत्त हुआ और दूसरा किसी अन्य तारीख को, क्या केवल उस तारीख के मामूली अंतर के कारण उसे जीवन भर कष्ट और आर्थिक तंगी झेलनी पड़ेगी? क्या यह हमारे संविधान की समानता की मूल भावना के सर्वथा विपरीत नहीं है? और इसी केंद्रीय सवाल के इर्द गिर्द घूमती हुई लंबी बहस के बाद 7 दिनों के मैराथन मंथन के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने वह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया जिसने पूरे राष्ट्र के भीतर एक नई आशा का संचार कर दिया। माननीय कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि किसी भी पेंशन भोगी के साथ उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि या उसकी उम्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। प्रत्येक पेंशनर को समानता के सिद्धांत के आईने में ही देखा जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को बेहद सख्त निर्देश जारी किए कि सभी पेंशन धारकों के लिए एक समान, पारदर्शी और सम्मानजनक पेंशन प्रणाली तैयार की जाए जिसमें किसी भी स्तर पर कोई विसंगति या भेदभाव मौजूद न हो। यह केवल एक कानूनी डिक्री नहीं थी, यह एक अत्यंत मानवीय आदेश था। यह लाखों परिवारों की तकदीर और तस्वीर को बदलने वाला ऐतिहासिक निर्णय था। साथियों, अब सबसे मुख्य बिंदु पर आते हैं कि इस फैसले के आने के बाद पेंशन की जो नई संरचना निर्मित की गई है वो बहुत ही सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से तैयार की गई है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत पेंशन भोगियों को उनके सेवाकाल के वर्षों, उनके द्वारा दिए गए कुल वित्तीय योगदान और पूर्व में उनके द्वारा चुने गए विकल्पों के आधार पर अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यह प्रणाली पूरी तरह से न्यायसंगत और संतुलित है। आइए मैं आपको इन विभिन्न श्रेणियों और आंकड़ों को हिंदी अंकों के माध्यम से विस्तार से समझाता हूं। जिन लोगों ने अपने जीवन में अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए नौकरी की है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 10 वर्ष के आसपास, उनके लिए एक न्यूनतम आधार पेंशन सुनिश्चित की गई है। जैसे यदि कोई कर्मचारी केवल 10 वर्ष तक सेवा में रहा है तो उसकी पेंशन तकरीबन 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच रहने का आकलन किया गया है। अब बात करते हैं उन कर्मचारियों की जिन्होंने अपने जीवन के 15 से लेकर 25 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा की है। ऐसे कर्मियों की संख्या देश में लाखों में है। इस नई नीति के अनुसार जिन लोगों ने 15 वर्ष से अधिक परंतु 25 वर्ष से कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी हैं, उनकी पेंशन राशि में एक बहुत ही शानदार और उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। ये राशि बढ़कर लगभग 3000 रुपए से लेकर 4500 रुपए के स्तर तक पहुंच सकती है। और अब सबसे बड़ी और सुखद सूचना उन वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 25 वर्ष से भी अधिक, कहीं 30 वर्ष तो कहीं 35 वर्षों तक पूरी निष्ठा से अपनी सेवाएं दी हैं और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की प्रगति में लगा दिया। उनके लिए पेंशन के नियमों में सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आया है। ऐसे अनुभवी कर्मचारियों की पेंशन की नई गणना को अब सीधे 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी की सीमा को आधार मानकर तय किया गया है। इसके तहत 25 से 30 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले बुजुर्गों की पेंशन 7,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए के पार जा सकती है। और जिन लोगों ने 30 वर्ष से भी अधिक का सेवाकाल पूरा किया है, उनके लिए यह आंकड़ा 10,000 रुपए से भी ऊपर जाते हुए देखा जा सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा श्रमिक जिसने 3 दशकों तक कारखाने की धूल फांकी या जिसने रेल की पटरियां बिछाने में अपना पसीना बहाया, उसे अब हर महीने 10,000 रुपए से भी अधिक की सम्मानजनक पेंशन प्राप्त होगी। ये केवल सूखे आंकड़े नहीं है, बल्कि ये उस सम्मान की जीती जागती मुद्रा है जो बरसों से प्रशासनिक फाइलों में दबी पड़ी थी। साथियों, हमेशा ध्यान रखिए कि ये बड़ा बदलाव केवल कागजों के पन्नों तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि ये परिवर्तन हर उस बुजुर्ग के घर की रसोई में, उनकी दवाइयों की शीशी में और उन आदरणीय दादा दादी की आंखों की सलोनी चमक में साफ दिखाई देगा, जिन्हें अब बुढ़ापे के इस अंतिम पड़ाव पर अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाने की जरा भी जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही कोई संकोच होगा। ये ऐतिहासिक फैसला उन बूढ़ी माताओं के आंसुओं को हमेशा के लिए पोंछ देगा जो महीने के आखिरी दिनों में पेंशन के पैसे कम होने के कारण अपनी बीमारियों को छिपा लिया करती थी। ये देश के पिताओं को समाज में गर्व से अपना सीना तान कर चलने का अवसर प्रदान करेगा, जो अब बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्यारे पोते पोतियों के लिए सुंदर उपहार खरीद सकेंगे। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भरता का फैसला है, सम्मान का फैसला है और न्याय का वो मधुर फल है जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने वर्षों तक सड़कों पर लाठियां खाई, दफ्तरों के चक्कर काटे और रातों की नींद गंवाई। आज जब हम इस ऐतिहासिक निर्णय पर मंथन कर रहे हैं तो हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि यह जीत आसमान से यूं ही नहीं टपक गई है, बल्कि यह देश के लाखों गुमनाम पेंशन धारकों के अविरल पसीने, उनके आंसुओं, उनके अनवरत संघर्षों और उनकी फौलादी इच्छा शक्ति की महाजीत है। यह उस बेटी की जीत है जिसने अपने वृद्ध पिता के हक के लिए अदालत की चौखट तक लड़ाई लड़ी। यह उस बुजुर्ग की जीत है जिसने अपनी आखिरी सांस तक इस हक के लिए संघर्ष किया और यह उस यूनियन लीडर की जीत है जिसने कर्मचारियों के अधिकारों के लिए अपनी नौकरी तक दांव पर लगा दी। यह हम सभी की सामूहिक जीत है और अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि सरकार को बिना किसी विलंब के इस ऐतिहासिक फैसले को धरातल पर पूर्ण रूप से लागू करना ही होगा। अब यह निर्णय केवल सरकारी फाइलों में बंद नहीं रहेगा, बल्कि हर एक पेंशन भोगी के बैंक खाते में और हर बुजुर्ग के हाथ में समय पर पहुंचना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आज का यह दिन केवल एक तारीख मात्र नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी जगत के एक नए युग का शंखनाद है। यह आशा का वो अटूट दीपक है जो हर उस घर के अंधेरे कोने को रोशन करेगा जहां कभी तंगी का साया था।
यह आपसी विश्वास का वो मजबूत धागा है जो बिखरते परिवारों को दोबारा जोड़ने का काम करेगा, और सबसे बढ़कर यह न्याय का वो अभेद्य किला है जिसकी प्राचीर पर स्पष्ट लिखा है कि अदेर आए दुरुस्त आए। यह फैसला न केवल वर्तमान समय के पेंशन धारकों को एक बड़ी आर्थिक राहत प्रदान करता है, बल्कि आने वाली नई पीढ़ियों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा की एक बेहतरीन मिसाल कायम करता है। ये इस बात को दृढ़ता से सिद्ध करता है कि इस देश में मेहनत का मूल्य समझा जाता है, सेवा को सम्मान दिया जाता है और बुढ़ापे में बुजुर्गों की लाठी को कमजोर नहीं होने दिया जाता। मैं अपने हृदय की असीम गहराइयों से देश के समस्त पेंशन भोगियों, उनके आश्रित परिवारों, उनके बच्चों और इस लंबे संघर्ष में अपना योगदान देने वाले हर एक जागरूक साथी को दिल से बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब यह प्रणाली पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाएगी, तो देश के लाखों परिवारों के जीवन में खुशियों की ऐसी ही बहार आएगी जैसे किसी सूखे खेत पर सावन की पहली फुहार पड़ती है। नई उम्मीदें पल्लवित होंगी, नए सपने अंगड़ाई लेंगे और एक सशक्त तथा आत्मनिर्भर भारत की नींव और ज्यादा मजबूत होगी। इसी अटूट विश्वास, दृढ़ संकल्प और सुंदर आशा के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।